उत्तरकांड प्रारंभ होता है। दोहा क्रमांक 1 से 4 तक प्रसारण होगा। श्री गणेशाय नमः। उत्तरकांड प्रारंभ। दोहा 1 से 4। प्रसंग है प्रभु का समाचार भरत को मिलना, अगवानी की तैयारी, अवध में आनंदमय कोलाहल, भागदौड़। उत्तरकांड के स्तुति प्रकरण के 3 श्लोकों में से पहले श्लोक में लंका से प्रस्थान करते समय पुष्पक विमान में प्रभु श्री राम का धनुर्धारी वेश में अपने वानर सेनापतियों सहित श्री लक्ष्मण जी सीता जी द्वारा सेवित जिस दिव्य झांकी में दर्शन हो रहा है, उन्हीं नीलवर्ण जानकी वल्लभ कमल नेत्र पीतांबरधारी रघुकुल श्रेष्ठ को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरे श्लोक में प्रभु के उन चरण कमलों की वंदना है जो शंकर जी व ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित हैं, जानकी जी के द्वारा पलौटे जाने वाले और जहां भक्तों का मन रूपी भंवरा सदा बसा रहता है। तीसरे श्लोक में उन शंकर जी को नमन है जो कुंद के फूल, शंख और चंद्र के समान सुंदर गौर वर्ण वाले, पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, कमल नेत्र वाले तथा जो कामदेव के मोचक हैं। प्रभु के वनवास की अवधि पूरी होने में मात्र 1 दिन शेष है, लेकिन प्रभु का अभी तक कोई समाचार नहीं है। भरत जी सहित सभी नगरवासी व माताएं बहुत उदास व चिंतित हैं, लेकिन बहुत से शुभ शगुन भी सभी को समान रूप से हो रहे हैं। कौशल्या जी को तो ऐसा लग रहा है कि बस अब कोई कहने ही वाला है कि प्रभु आ गए। भरत जी मनोमालिन्य की कई तरह की अनुकूल प्रतिकूल कल्पनाएं करते हैं, लेकिन शुभ शगुनों का विचार कर उत्साहित भी हैं। तभी विप्र वेश में हनुमान जी ने आकर प्रभु के सकुशल आगमन की सूचना दी, मानो डूबते को सहारा मिल गया हो। भरत जी ने उन्हें दौड़कर हृदय से लगा लिया, परिचय और पूर्ण समाचार पूछे। प्रभु के विमान से अनुज जानकी सहित अपने सेनापतियों को लेकर आने का पूर्ण समाचार दे हनुमान जी तुरंत प्रभु के पास आ गए। भरत जी उत्साह में भरे नंदीग्राम से अयोध्या आकर गुरुजी, माताओं, परिजनों, सचिवों को प्रभु के सकुशल आगमन की सूचना दे प्रभु की अगवानी की तैयारी करते हैं। क्षण भर में पूरी अयोध्या नगरी में समाचार फैलते ही लोगों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। सुहागिन स्त्रियां सोने के थालों में मंगल सामग्री सजा सजाकर प्रभु की अगवानी के लिए दौड़ रही हैं। प्रभु विमान से ही अपने सेवकों सेनापतियों को अयोध्यापुरी की महिमा बताकर भ्रमण कराते हुए कह रहे हैं कि हे भाइयों, यह मेरी प्यारी जन्मभूमि है। यद्यपि सब वैकुंठ की बड़ाई करते हैं, लेकिन वह भी मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रिय नहीं है। फिर प्रभु ने लोगों को आते देखा तो विमान को उतरने के लिए प्रेरित किया। विमान से उतरने के बाद प्रभु ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास लौटने का आदेश दिया। वह प्रभु के वियोग का दुख और अपने स्वामी से मिलने के सुख को हृदय में लिए हुए चला गया। आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति। सभी मानस प्रेमियों को सुबह की राम राम। आज उत्तरकांड दोहा 4 से 8 का प्रसंग प्रभु परिजन पुरजन प्रभुजन मिलन समारोह। प्रभु के आदेशानुसार पुष्पक विमान के जाने के बाद प्रभु ने जैसे ही मुनि श्रेष्ठों की अगुवाई में भरत जी सहित प्रजा को आते देखा तो धनुष बाण पृथ्वी पर धर अनुज सहित दौड़कर गुरु वशिष्ठ के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और कुशल समाचार पूछे तो प्रभु ने कहा, आपकी कृपा से सब कुशलता है। प्रभु के सब मुनियों ब्राह्मणों से मिलने के बाद भरत जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उन्हें जबरन उठाकर छाती से लगा लिया। भरत जी की आंखों से आंसुओं की धारा बंद नहीं हो रही है, मानो बाढ़ आ गई हो। प्रभु क्रम से शत्रुघ्न से, लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। प्रजाजन बड़े आतुर हो रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए। उनकी अति आतुरता प्रबल प्रेम भाव को देख श्री राम ने कुछ ऐश्वर्य प्रकट कर, अपने बहुत से रूप प्रकट कर सभी से यथा योग्य क्षण मात्र में मिल लिए। सबकी ही मनोकामना पूर्ण हुई, सबके विरह संताप का समन हुआ,
सब आनंद में भर गए। अब प्रभु सबसे मिलकर आगे को बढ़े। माताएं प्रभु से मिलने इस प्रकार दौड़ी जैसे नई ब्याही गौएं शाम के समय अपने बछड़ों से मिलने थन में दूध भरे हुए हुंकारते हुए मिलने दौड़ती हैं। श्री सीता, राम, लक्ष्मण सब माताओं से बड़े भाव से प्रेम पूर्वक चरण वंदन करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सीता जी सभी सासुओं के चरण वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। लक्ष्मण जी सबसे मिल रहे हैं, लेकिन कैकेयी से बारंबार मिलते हैं। मन की टीस समाप्त नहीं हो रही है। प्रभु के समस्त वानर, वीर, सेनापति मनुष्य के सुंदर वेश में आज सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु के साथ उन्होंने भी सबको चरण वंदन किया, सबसे आशीर्वाद लिए। कौशल्या जी उनको राम के समान ही मानकर आशीर्वाद दे रही हैं। प्रभु जी गुरुदेव से कहते हैं, ये मेरे युद्ध के सहायक हैं। इन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगाकर मेरी सेवा की है। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। गुरुदेव ने खूब आशीर्वाद दिए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। युवतियां अटारियों पर चढ़कर इन अद्भुत दृश्यों को निहार रही हैं, धन्यता महसूस कर रही हैं। सियावर रामचंद्र की जय। आज उत्तरकांड दोहा 8 से 12 का प्रसंग अवध की सजावट, निज महल प्रवेश एवं राज तिलक। कल भेंट मिलन समारोह लगभग पूर्ण हो चुका था। अयोध्यापुरी के श्रृंगार का बहुत ही मनोहारी वर्णन है। एक एक घर को तोरण, पताकाओं, बंधनवारों, पुष्पों, रंगोलियों आदि से दुल्हन की तरह सजाया गया है। गलियों, राजमार्गों में इत्र आदि सुगंधित द्रव्यों का भरपूर छिड़काव किया गया है। ये थोड़ी सी झलक है, वर्णन तो विस्तृत है। अभी प्रभु निज महल की ओर जाने से पूर्व सबसे पहले माँ कैकेयी के महलों में गए। प्रभु ने माँ को अभी भी संकोच में देख उनके चरण वंदना करके बहुत तरह से प्रबोधन किया। माँ को प्रसन्न कर प्रभु अपने महल को गए। यहाँ वशिष्ठ जी ने विद्वान ब्राह्मणों, मंत्रियों, सेवकों आदि को बुलाकर प्रभु के राज तिलक के लिए उसी क्षण को सुंदर मुहूर्त कहकर आवश्यक सामग्रियां एकत्र करने का आदेश दिया। आज्ञा का तुरंत पालन होता है। तिलक की तैयारी के साथ ही प्रभु ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि सबसे पहले उनके साथ आए सखाओं का उपटन, स्नान, श्रृंगार आदि किया जाए। अब प्रभु अपने हाथों से भरत जी की जटाओं को सुलझाकर उनका स्नान, श्रृंगार आदि करने के बाद तीनों भाइयों का स्नान आदि करा के फिर स्वयं स्नान आदि कर्म किए। सासुएं श्री सीता जी का अपने हाथों से उपटन, स्नान, श्रृंगार करती हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सूर्य के समान तेजोमय दिव्य सिंहासन मंगाया और उस पर श्री सीताराम मनोहर जोड़ी को वेद मंत्रों के स्वस्ति वचन के साथ विराजमान कराया। अब ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के गान के बीच सबसे प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ जी के करने के बाद अन्य विप्र वृंदों ने प्रभु को राज तिलक किया। पृथ्वी पर तो ढोल, नगाड़े, शहनाई बज रहे हैं। आकाश में भी दुंदुभी, तुरही, ढोल, नगाड़े बज रहे हैं। पुष्पों की वर्षा हो रही है। अप्सराएं नाच रही हैं। देवता, मुनि सब परमानंद में मग्न हैं। दान दक्षिणाएं लुटाई जा रही हैं। देवगण स्तुति गा रहे हैं। भरत आदि भाइयों के साथ विभीषण, अंगद, हनुमान आदि क्षत्र चवर लिए क्रमबद्ध प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। मानस के तीसरे घाट पर काकभुसुंडी जी राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे गरुण, वह समाज, वह सुख, उस झांकी की सुंदरता किसी से कहते नहीं बनती। शेष, शारदा, शिवजी ही उस रस को जानते हैं। देवताओं के द्वारा स्तुतियां करने के बाद बंदीजनों का भेष बनाकर वेद आए। इस रहस्य को कोई समझ नहीं सका और वे प्रभु की स्तुति का गुणगान करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। आज उत्तरकांड दोहा 12 से 13 का प्रसंग बंदीजनों के वेश में वेदों द्वारा राम जी की स्तुति। बंदीजनों के भेष में वेद प्रभु की स्तुति करने आए। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, जान गए और उनका बड़ा आदर किया। यह वेद स्तुति बहुत ही सार गर्भित है। वेद गा रहे हैं, आप ही सगुण हैं, आप ही निर्गुण,
सारी सुंदरताएं आप में विराजमान हैं। महाराजाओं के भी शिरोमणि आपकी जय हो। रावण आदि राक्षसों का दलन करने वाले, भूभार उतारने वाले, अपनी शक्ति के साथ विराजमान आपकी जय हो। माया के वशीभूत होकर देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग, नर, किन्नर आदि सभी काल, कर्म और गुणों के वशीभूत हुए आवागमन के मार्गों में भटक रहे हैं। हे नाथ, जिन पर आपकी कृपा हुई वे तर गए। हे भवबंधन को काटने वाले, हमारे भी भवबंधन को काटो। हम आपको नमस्कार करते हैं। जो मिथ्या अभिमान में फंसे हुए हैं, आपकी भक्ति का निरादर करते हैं, वे ब्रह्मा का पद प्राप्त करके भी नीचे गिरते देखे गए हैं। जो सब आशाओं का त्याग कर मात्र आप पर ही विश्वास करके आपके नामों का स्मरण करते हैं, वे बड़ी सहजता से भवसागर को पार कर जाते हैं। जो चरण ब्रह्मा शिव द्वारा पूजित हैं, जिन चरणों से गौतम पत्नी का उद्धार हुआ और जगत के पाप ताप को हरने वाली पतित पावनी गंगा जहाँ से निकली है, जो ध्वज, अंकुश, कमल, वज्र आदि के चिन्हों से सुशोभित हैं, हम उन्हीं चरणों का ध्यान करते हैं। हे प्रभु, मूल प्रकृति रूप इस संसार रूपी वृक्ष के आप मूल हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, अनुभव गम्य है, मन से परे है। इस प्रकार जो कहते हैं वे भले ही कहते रहें, लेकिन हे प्रभु, हम तो आपके सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं, उसी का गुणगान निरंतर करते हैं। हे प्रभु, हमें अपने चरणों का प्रेम प्रदान करें। वेदों ने बंदी जनों के वेश में प्रभु की बड़ी भावपूर्ण स्तुति की और वे अंतर ध्यान होकर ब्रह्मलोक को चले गए। तदुपरांत भगवान सदाशिव, जैसा कि उन्होंने लंका विजय के समय प्रभु की स्तुति करते समय कहा था कि मैं आपका राजतिलक देखने आऊंगा, वे आए हुए हैं और प्रभु की स्तुति का गान कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय।